को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आइए हम अगले क्लास में चलते हैं। आज शाम की बेला में मत्ती 5 अध्याय उसका 38 से 42 के बीच में बहुत अच्छी बातें लिखी हुई हैं, पढ़ेंगे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। तुम सुन चुके हो कि आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत, ये प्रावधान दंड का कहा गया था। निर्गमन 21-24 में यह बात लिखी हुई है, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत वाला। लैब व्यवस्था 24-20 में भी है, व्यवस्था विवरण 19-21 में भी है। हम एक स्थल पढ़ लेते हैं, निर्गमन 21-24 पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आज के क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। निर्गमन 21-24। और आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत का, और हाथ के बदले हाथ का, और पाँव के बदले पाँव का, और दाग के बदले दाग का, और घाव के बदले घाव का, और मार के बदले मार का दंड हो। चलिए एक वचन और पढ़ लेते हैं, व्यवस्था 19-21। 19-21। और तू बिल्कुल तरस न खाना, प्राण के बदले प्राण का, आँख के बदले आँख का, दांत के बदले दांत का, और हाथ के बदले हाथ का, पाँव के बदले पाँव का दंड देना। तो ये दंड विधान था पुराने समय में कि आँख के बदले आँख होना चाहिए। किसी ने किसी का आँख फोड़ दिया तो उसका आँख निकाल लिया जाए, उसका आँख फोड़ दिया जाए। दांत के बदले दांत, दांत तोड़ा गया तो दांत तोड़ दिया जाए। और अगर किसी को मार दिया गया, जैसे में हमने कैन के विषय में पढ़ा है, कैन ने हाबिल को मार दिया तो उसको दंड दिया गया। तो दंड दिया गया तो उसको मृत्यु नहीं दी गई, पर मृत्यु जैसा ही था। लेकिन यहाँ पे दंड विधान अलग है, कोई किसी को मार दे तो उसे भी मार डाला जाए। हमने पढ़ा ना, कोई किसी को मार दे तो उसे भी मार डाला जाए, वो भी उसकी भी हत्या कर दी जाए। ये दंड विधान था, मतलब किसी बदला देना है उसके जस्ट। किसी का खेत का नुकसान किया तो उसके खेत का नुकसान किया जाए। किसी के बच्चे को मारा गया तो उसके बच्चे को ही मारा जाए। इस प्रकार से दंड का विधान बदला होना चाहिए, उसी के जस्ट एवज में, उसी के बदले में। किसी का हाथ काट दिया गया तो उसका भी हाथ काट दिया जाए, उसके बदले में उसको एहसास होना चाहिए कि जो किया है वो जिंदगी उसको भी देनी है। किसी को अंधा कर दिया तो उसको भी अंधा कर दिया जाए, वही जिंदगी वो भी जिए। ये दंड का विधान पुराने समय में दिया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पहले कहा कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं परंतु उसको पूरा करने आया। तो इस बात को प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, हम उसके विषय में अभी देखते हैं। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा फेर देना। ओ ये बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही मुश्किल काम है ये, कि कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा फेर देना। रोमियो 12:17 पढ़ते हैं तो चलिए हमको समझ में आएगा। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। बुराई के बदले किसी को से बुराई नहीं करना है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। 19 पद में, हे प्रियो बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। तो बदला देना किसका काम है? वो परमेश्वर का काम है। अब मनुष्य के लिए मना कर रहा है कि मनुष्य अब बदला ना ले, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत का प्रावधान बंद किया जाए। और ये प्रावधान अब नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाले दिनों में अपना लहू देने वाले थे, जिससे ये सारे प्रावधान बंद हो जाते और हो गए। कोई बदला नहीं लेगा, इसके बदले उसका, उसके बदले उसका नहीं दिया जाएगा। किसी संविधान में बहुत ही जघन्य अपराध में ही मृत्यु दंड है, नहीं तो बिल्कुल मृत्यु दंड नहीं है। उसको दंड है लेकिन कुछ ही दंड है, ऐसा नहीं कि वो दंड से बचेगा। परमेश्वर दंड देने वाला परमेश्वर है,
ऐसा नहीं कि कोई मर्डर कर दिया तो आपने उसको दंड नहीं दिया तो परमेश्वर उसको दंड नहीं देगा, या किसी को गाली दे दिया किसी ने तो उसको दंड परमेश्वर नहीं देगा, उसका दंड उसे मिलना है, तय है। और इसीलिए दंड तय है क्योंकि परमेश्वर दंड का विधान रचने वाला है और कहता है कि मैं ही दंड देने वाला हूं, मैं ही बदला लेने वाला हूं। पहला पतरस निकालेंगे, पहला पतरस और उसका 3:9। बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो। अच्छा, अब यहां भी मना कर रहा है परमेश्वर का वचन कि बुराई के बदले बुराई मत करो और गाली के बदले गाली भी मत दो, इसके विपरीत करो। तुम कोई गाली दिया तो उसके विपरीत करो, तुम उसको आशीष दो, तुम उसको श्राप मत दो, तुम उसको आशीष दो, उसको दंड मत दो, तुम उसको क्षमा करो। और प्रभु यीशु मसीह केवल कहते नहीं है, उन्होंने यहां कह दिया बस नहीं, आगे हम क्रूस में देखते हैं कि उसने किया भी, अपने ही सताने वालों के लिए, अपने क्रूस पर चढ़ाने वाले को उसने क्षमादान मांगा। तो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो उसकी ओर बायां भी फेर दे, उसके बदले में तुझे थप्पड़ नहीं मारना है, परंतु क्या करना है, अपना गाल फेर देना है ताकि वो उसमें भी मार दे। तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया? आगे और वचन है, कुछ पढ़ लेते हैं, चलिए। 40 पद में, यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर दे दे, कुर्ता लेना चाहे तो उसको और दे दे, और जो कोई तुझे 1 कोस ले जाना चाहे उसके साथ में 2 कोस चला जा। मतलब कोई तुम्हारे साथ में एक कर रहा है तो उसके साथ में तुम उसके साथ में 2 तरीके से पेश आओ। कैसे? कोई तुम एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा फेर दे, कोई तुझ पर एक कुर्ता के लिए केस करे तो दूसरा भी दे दे, और कोई तुझे 1 कोस ले जाना चाहता है बेगार में, ऐसे ही ले जाना चाहता है तो उसके साथ में 1 कोस क्या 2 कोस जा, 1 कोस और चलते हैं वो। तो ये परमेश्वर का विधान है। क्यों जाना है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए। 42 पद में, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। कोई अगर तुझसे उधार लेना चाहे तो उसे मुंह ना मोड़, उसको दे। उसको तू क्या कर, उसको उसकी तकलीफ को देख, उसकी परेशानी को देख, तू दे। जो तुझसे लेना चाहता है उसको दे, मांगो तो तुम्हें दे जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कोई मांग रहा है, जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर हमें देता है, तो हमसे कोई मांगता है तो हमें भी खाली हाथ नहीं भेजना है, हमको भी उनको देना है। ये बात आप लिखिए और रखिए कि कोई मांगता है तो देना, चाहे उधारी में मांगे चाहे वो कुछ भी तरीके से मांगे, हमको उनको देना है, उनके तकलीफ में सहारा बनना है। और क्यों सहारा बनना है? आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत नहीं, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, उसके लिए भी हमको क्या करना है, लेना अगर चाहता है तो हम उसको दुगना देना है। चलिए कुछ वचन और पढ़ेंगे, व्यवस्था की किताब पढ़ेंगे, व्यवस्था 15:8। लोग बोलते हैं कि नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, अभी आप पुराने नियम में चलते हैं, वहां भी चलते हैं। व्यवस्था विवरण 15:8, जिस वस्तु की घटी हो उसकी जितनी आवश्यकता हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना, लिखा है ना व्यवस्था में। चलिए, अब व्यवस्था में भी लिखा है तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि नए नियम पुराने नियम दोनों में लिखा है कि जो कुछ तुझसे मांगे तो उधार में मांगे तो उसको क्या कर दे, तू प्रदान कर। आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत ना ले, मतलब तू दे रहा है उसके बदले में ना ले, परंतु तूने अगर दिया है तो उसको दे। अगर वो देना चाहे तो ठीक, नहीं देना चाहे तो उसके साथ में अति मत कर कि तू उसे दे, क्योंकि उसका बदला क्या कौन लेगा? परमेश्वर लेगा। हमने पढ़ा है परमेश्वर के वचन में, रोमियो की पत्री 12, 17 और 19 में, कि उसका बदला लेने वाला परमेश्वर है, हम नहीं है। तो आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, बिल्कुल नहीं। कोई हमारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा फिर देना, और ये तब होगा जब हमारा मन दीन होगा, जब हम नम्र होंगे, जब हमारे स्वभाव में नम्रता और दीनता होगी, तभी हम इतना कुछ जो यहाँ लिखा है वो सह सकते हैं। अगर नहीं सहेंगे तो प्रभु यीशु मसीह से अलग है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ही ये शिक्षा दी कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे एक गाल पे माने दूसरा भी फेर दे। अच्छा, इससे 2 चीज होगा। क्या होगा? एक तो हम प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गीय स्थान में चले जाएंगे,
नम्रता और दीनता हमारे जीवन में होगी। दूसरा चीज जो है वो क्या होगा पता है, एक गाल पे कोई आपको थप्पड़ मारेगा इधर, अगर दूसरा भी फेर तो ले भैया इसको भी मार ले, तो वो शर्म से पानी पानी हो जाएगा। अगर कोई 4 थप्पड़ मार देना तो उसकी ओर एक बार और घूम जाए, भैया और एक आध दो मारना है तो मार ले। क्यों? एक दो बार और मारना है तो क्यों मार लूं मैं? और अगर गुस्सा बचा हुआ है, अगर आपका नम्रता और दीनता स्वभाव उसको दिखेगा ना, तो वो शर्म से पानी पानी हो जाएगा। उसको ऐसे लगेगा कि मैंने क्या किया, और वो आपके पांव तले गिर करके आपसे क्षमा मांगेगा। इस बात को भी आप सोचिए। कई मार्केट में आप जा रहे हैं, मैं एक दिन मार्केट में गया, मैं उदाहरण दे रहा हूं, एक दिन मार्केट में गया, मेरी गाड़ी आगे आगे चल रही थी, मेरे आगे में और गाड़ी थी, और मैं चल रहा था, पीछे से एक गाड़ी वाले ने मुझे धक्का दे दिया। लेकिन मेरे गाड़ी के सामने भी एक गाड़ी थी, मैंने उसकी गाड़ी को धक्का नहीं मारा। फिर थोड़ी देर चली, फिर ब्रेक लगाया तो फिर पीछे से धक्का, वही गाड़ी वाला फिर 3 बार उसने मेरे गाड़ी को धक्का मार दिया पीछे से। और जो मेरे पीछे का जो हिस्सा होता है, एक बार ऐसा धक्का लगा कि पीछे का जो साइड लाइट वो टूट गया, इंडिकेटर टूट गया। मैंने उसको हंस करके पीछे देखा, भैया थोड़ा से देख के चलाइए, मेरे सामने भी गाड़ी है मैं उसको कुछ नहीं, मैं तो उसको नहीं धक्का मार रहा हूँ, आप क्यों मार रहे हैं? आप भी सही साथ गाड़ी चला सकते हैं, तो आप देख के चलाइए ऐसे करके, क्योंकि मेरा इंडिकेटर टूट गया था। दूसरा होता तो उतरता और उतर करके उससे पैसे मांगता, पैसे मांग दे भैया, मेरा इंडिकेटर टूट गया, क्यों मैं बनवाऊंगा क्या? तू तोड़ा है, तू बना, है ना। लेकिन वो देखता रहा, ऐसे एक टक देखता रहा, ये कौन सा व्यक्ति है भाई कि इंडिकेटर टूट गया। मैं उसकी शक्ल को देख रहा था कि इंडिकेटर टूट गया, अब उसको लगा कि अब ये मुझसे पैसा मांगेगा। आपका स्वभाव अगर नम्र और दीन होगा तो लोग आपको नीचे से लेकर ऊपर तक देखेंगे कि आप कैसे लोग हो, और उनको पूछने की इच्छा होगी, और फिर आप गवाही दोगे कि मैं मसीह यीशु का हूं। जिस समय आप गवाही दोगे उस समय लोगों को पता चलेगा कि वाह, क्रिश्चियन लोग ऐसे होते हैं। लेकिन अधिकतर मसीह लोग ऐसे नहीं होते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन हमें ऐसे स्वभाव का बनना है। दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख नहीं, परंतु एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे, दूसरा फेर दो, 4 मारे तो 5वां 6वां 7वां के लिए भी फेर दो, तो वो शर्म से पानी पानी हो जाएगा। हालेलुया। 2 फायदे हैं इस वचन के, क्योंकि वचन के फायदे ही फायदे हैं। मनुष्य को लाभ ही लाभ है, घाटा नहीं है, नुकसान नहीं है, लाभ ही लाभ है, परंतु मैं और आप। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह।